आग लगने से पहले की तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वीकेंड होने की वजह से वैसे भी लोगों का पहुंचना ज्यादा हो जाता है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ ये काफी पॉपुलर क्लब है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ये तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर लोग इसके भीतर थे कितने। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, कि गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अग्निकांड का एक और जो वीडियो है वाकई में और ज्यादा परेशान करता है कि सब कुछ कितना खुश में, कितना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और उसके कुछ ही देर के बाद आग ने सब कुछ तबाह कर डाला। 25 लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर जो लाशें हैं वो किचन एरिया से निकाली गई हैं, जिसमें ऑफिस का, क्लब का स्टाफ बताया जा रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। तस्वीरें देखिए, किसी को अंदाजा भी नहीं था कुछ मिनट्स पहले तक कि यहां इतना बड़ा हादसा होगा और जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाएगी। दिसंबर का महीना है, बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए वैसे भी पहुंचते हैं। वीकेंड होने की वजह से इस क्लब में वैसे भी भीड़ थी। और तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए इस वीडियो के बाद, और ज्यादा समझा जा सकता है कि कैसे सब आराम से खुशियों में सराबोर थे और उसी दौरान इस आग ने पूरे के पूरे क्लब को चपेट में ले लिया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा जुड़ गए। मुस्तफा, क्या ये साफ हो पाया है कि आखिर इस क्लब के भीतर कितने लोग थे उस वक्त? क्योंकि बार बार जानकारी मिल रही है कि ऐसे सीजन में या वीकेंड्स पर जितनी परमिशन है उससे कहीं ज्यादा लोगों को परमिट कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं परमिशन कितने लोगों की होती है वो बात तो नहीं है, लेकिन सैटरडे नाइट किसी भी आप कह सकते हैं कि सोशल एरिया का जहाँ पे पार्टियां होती है उनके लिए पीक एक पूरे हफ्ते का रात होती है। दिसंबर का वो महीना है जिस महीने में पूरे 11 महीने में उतने पर्यटक नहीं आते गोवा में जितने दिसंबर के महीने में आते हैं। ये दूसरी बात साफ है। और कहीं ना कहीं तकरीबन 300 लोग मौजूद थे, ऐसी बात कही जा रही है सूत्रों के हवाले से। वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके हवाले से अभी तक लीगली या आप कह सकते हैं ऑफिशियली किसी ने चीज को कंफर्म नहीं किया, बट बताया जा रहा है कि 300 लोग थे। जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव विजुअल सामने आए हैं जो इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसमें भी ये पता चलता है कि किस तरह से एक बड़े पैमाने पर ये नाइट लाइफ पार्टी जो है वो चल रही थी जब ये फायर इंसिडेंट हुआ है। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब तक लोगों को पता चला कि इस तरह की आग लगी है तब तक देर हो चुकी थी। यानी कि जो लोग पहले मौजूद थे, बेसमेंट में आग शुरू हुई या जहां से आग शुरू हुई, तो वहां से लोगों को तुरंत अलर्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये आग पूरी तरह से उस नाइट क्लब में फैल गई। सीलिंग से धुआं दिखने लगा, कांच के झूमर जो है टूटकर गिरने लगे, तब जाकर के लाइव परफॉर्मेंस जो है वो रोका गया। उसके बाद लोग जो है भागना शुरू हुए। अंधेरा था, जिस तरह से नाइट क्लब में होता है, अंदाजा नहीं आ पा रहा था कि धुआं किसी डेकोरेशन का है या आग का है। और जब लोग घबराकर भागना शुरू किए तो कुछ लोग आप कह सकते हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली उस तरफ चले गए जहां पर आग है बेसमेंट में, और स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से बेहोश हो गया। उसके बाद उनकी मौत हुई। काफी लोग आप कह सकते हैं जो एक एग्जिट उस पूरे क्लब में अवेलेबल है, उस एक एग्जिट से बाहर निकलने में कामयाब हुए। किस्मत उनकी अच्छी थी और इसलिए उनकी जान जो है वो बच गई। अब किसी भी फायर सेफ्टी नॉर्म को आप कंसीडर करेंगे तो एक इमरजेंसी एग्जिट जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर में इसी वजह से दिया जाता है कि कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन में लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो क्या इस क्लब में वो इमरजेंसी एग्जिट था? अगर नहीं था तो क्या एक्शन लिए गए थे? एक्शन लिए गए थे, नोटिस दिए गए थे, तो इस क्लब को बंद क्यों नहीं किया गया, क्यों चलने दिया गया? तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नमेंट के ऊपर गोवा की बड़ा सवाल है। सिर्फ पंचायत नहीं, पुलिस नहीं, वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पॉलिटिशियंस हो, इन सब के ऊपर ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कितने नाइट क्लब्स गोवा में इस वक्त चल रहे हैं जिनका फायर सेफ्टी जो है वो कंप्लायंट नहीं है, और क्या ऐसे प्रीमाइसेस को नोटिस देकर के बंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि गोवा में आप कह सकते हैं हजारों की तादाद में पर्यटक जो है वो पहुंचने वाले हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे। वो सरकार पर भरोसा करते हैं कि वो सरकार उनकी जान का, माल का ख्याल रखेगी। तो ये फायर सेफ्टी
कंप्लायंट, कितने क्लब्स गोवा में नहीं है जिनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये बड़े सवाल इस वक्त जो दर्शक ये खबर देख रहे हैं उनके मन में उठ के सामने आ रहे हैं। मुस्तफा, एक और चीज के इस पूरे मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? क्योंकि जिस तरह से लपटों के बीच में हमने इस क्लब को देखा है, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी है, वो वाकई में बहुत ही भयानक है। और जो आपने कहा ना कि एग्जिट गेट, वैसे भी जब पार्टी में सराबोर हैं, चारों तरफ जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है और लोग जब भगदड़ मचाते हैं तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी जगह से एग्जिट कर पाना। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो जगह है वो कितनी लिमिटेड स्पेस जो है वो दिख करके आ रही है। उस समय में जब पार्टी चलती है तो जो लाइट है वो कम होती है और शोर इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई चीख चिल्ला भी रहा है तो उस चीज़ का अंदाज़ा जो है वो आपको लगना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप नज़र में रखें और कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक एंजॉय करने के लिए, अच्छे समय बिताने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और वो चीज़ एक तरह से उनके लिए आखिरी ये आप कह सकते हैं शाम हो गई, इस तरह की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिल रही है। तो रिएक्शन टाइम कितना मिल पाया, वो आग क्या सही में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से थी या किसी और वजह से थी, क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट का धमाका होने से कम से कम लोगों को जो है वो पता चलता था कि कुछ हुआ है, ब्लास्ट जो है वो धमाका हुआ है, इसीलिए इसी के चलते लोगों को जाने का बाहर मौका मिलता। तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों से हमको खबर है कि कई लोगों को सेफली बाहर निकाला गया, लेकिन कहीं जब तक रिएक्शन किया गया तब तक भी कई लोगों की, अभी तक 25 का आंकड़ा सामने है, कई लोगों की जो जान है वो जा चुकी थी। इतनी तेजी से बिल्कुल मुस्तफा, और कई लोग बुरी तरह से झुल गए।